द मंकीज पॉ, रिटन बाय W. जैकब्स, विलियम वाइमक जैकब, जो कि अपने शॉर्ट फिक्शंस और ड्रामास के लिए फेमस थे। द मंकीज पॉ एक बहुत ही पावरफुल और हॉरिबल वन एक्ट प्ले है और W. जैकब्स बेस्ट नोन फॉर हिज क्लासिकल हॉरर स्टोरी द मंकीज पॉ। इस प्ले में हमें बताया गया है कि एवरीथिंग इज प्रीडिस्टाइन्ड एंड नोबडी कैन एस्केप इट, कि सब कुछ पहले से ही तय है और अगर हम अपनी जिंदगी से खुश नहीं हैं और हम अपनी किस्मत को बदलना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम अपने किस्मत को बदलने की कोशिश करेंगे तो हमें पछताना पड़ेगा। एवरीथिंग इज कट एंड ड्राई फ्रॉम इट्स बिगिनिंग। इस पूरे प्ले में जो हमारे मेन कैरेक्टर्स आते हैं, मिस्टर वाइट एंड मिसेस वाइट, उनका बेटा हर्बर्ट और मिस्टर वाइट का एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड और रेगुलर विजिटर आप कह सकते हो, सर्जेंट मेजर मॉरिस। प्ले स्टार्ट होता है बहुत ही अंधेरी और तूफानी भरी रात से और जो मिस्टर एंड मिसेस वाइट हैं वो एक ओल्ड एज कपल हैं एंड उनका बेटा, ये सब एक ओल्ड फैशन कॉटेज में रहते थे। देन हर्बर्ट और मिस्टर वाइट चेस खेल रहे होते हैं अपने घर के अंदर एंड मिस्टर वाइट जो हैं वो हार जाते हैं एंड देन सडनली ही लूजेज हिज टेम्पर ऑल्सो। वो कर्स करना शुरू कर देते हैं उस जगह को जहाँ पर वो रहते थे। वो अपनी वाइफ को कहते हैं कि जो वेदर है वो इतना सही नहीं है और जो रोड है पूरा का पूरा वो सुनसान है इसीलिए, और जहाँ पर इनका घर था उस रोड पर सिर्फ इन्हीं का घर था, आसपास और कोई घर नहीं था। इसीलिए जो गवर्नमेंट है, जो कंट्री काउंसिल होते हैं, वो उस एरिया की इतनी देखभाल नहीं करते थे। तभी जो फादर है वो अपने बेटे को बोलता है कि उसको इस घर के लिए 200 पाउंड्स देने पड़ेंगे तभी ये घर उनका होगा। तो बेटा आगे से कहता है कि विद इन 3 years वो सारा का सारा डेट क्लियर कर देगा। और जो मिसेस वाइट होती है उसकी एक इच्छा होती है कि उसका बेटा जल्द से जल्द शादी कर ले क्योंकि वो तो ओल्ड एज हो रहे थे इसीलिए। बट बेटा बोलता है कि मेरी सर्विस मुझे अलाउ ही नहीं करती फॉर लव मेकिंग, तो उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी जल्द से जल्द मैरिज करने की। तभी सडनली सर्जेंट मेजर मॉरिस, वो उनके रेगुलर विजिटर या फिर हम उसको फैमिली फ्रेंड भी कह सकते हैं, उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। देन उनको वेलकम किया, उन्होंने अंदर लेकर गए। फिर दे स्टार्ट ड्रिंकिंग एंड जो मॉरिस थे उनके पास बहुत सारी मिस्ट्रीज की कहानियाँ, जादू की कहानियाँ, उनके पास तो कहानियों का खजाना था। तो वो अपनी कहानियों को कहना उन्होंने शुरू कर दिया। उन्होंने ये भी बताया कि वो कहाँ कहाँ विजिट करा उन्होंने। देन अचानक से उन्होंने अपने पॉकेट से एक मंकी पॉ निकाला, बंदर का सूखा हुआ पंजा उन्होंने अपनी पॉकेट से निकाला। और तब मॉरिस ने बताया कि एक इंडियन योगी ने 15-20 साल की मेडिटेशन कर कर इस पे एक मंत्र फूका है। ये मंकी पॉ 3 अलग अलग आदमियों की 3 अलग अलग विशेस को पूरा कर सकता है। आगे वो बताता है मॉरिस कि जिस आदमी से उसने ये पंजा लिया था उस आदमी की लास्ट विश उसकी अपनी डेथ थी। अब इस पॉ ने उस मॉरिस की बहुत सारी जो विशेस थी उसको फुलफिल तो किया, लेकिन जिस वे से फुलफिल किया वो बहुत ही टेरिबल था। इसीलिए नाउ ही वांट्स टू गेट रिड ऑफ इट। इसीलिए उसने इस पंजे को जो सामने ऐसे आग वो लगाई रखी थी उसके बीच में उसने फेंका। देन सडनली जो मिस्टर वाइट थे उन्होंने फटाफट से उसको पंजे को निकाल दिया और उसने उसको बोला कि क्या मैं इसको रख सकता हूँ। तो सर्जन ने उसको वार्न किया कि इसको रखने से तुम्हारी फैमिली में डिजास्टर आ सकता है। ये विशेष तो लोगों की पूरी करता है लेकिन ऐसे वे से पूरी करता है कि वो वे बहुत ही टेरिबल होता है, डिजास्टर वे से पूरी करता है। बट फिर भी चलो, मॉरिस ने उसको ये बताया कि आप इस पंजे को कैसे यूज कर सकते हो, कैसे ये आपकी विशेस पूरी करेगा, किस तरीके से ये वर्क करता है। उसने उसको सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया। अब सबसे पहले जो उनकी फर्स्ट विश थी, मिस्टर वाइट ने सबसे पहले विश करी 200 पाउंड्स की, अपने बेटे के सजेशन के अकॉर्डिंग।
जिससे कि उनके घर का जो लोन था वो क्लियर हो जाएगा। तो उसने विश कर दिया। अचानक से मिस्टर वाइट ने रोना शुरू कर दिया। वो कहता है कि ये जो जो पॉ था वो उसके हाथ पे जैसे जैसे स्नेक होता है इस तरीके से मूव करने लगा। तो वो बहुत ज़्यादा घबरा गया और उसको उस फायर में बहुत सारे मंकी के फेसेस दिखना शुरू हो गए, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा घबरा गया, डर गया, और देन वो अपने बेडरूम में चला गया। और जो हर्बर्ट था वो अपनी ड्यूटी में चला गया था। हर्बर्ट जो है वो एक पावर हाउस कंपनी में काम करता है, तो वो अपनी ड्यूटी पे चला गया। देन नेक्स्ट मॉर्निंग फैमिली को सब कुछ भूल चुका था कि रात को हाँ उन्होंने कोई मंकी स्पॉ देखा था या फिर उन्होंने कोई विश करी थी या वगैरह वगैरह, वो सब कुछ भूल चुके थे। उनकी एक अच्छी मॉर्निंग स्टार्ट हो गई। अचानक से उनके दरवाजे पर एक मैन इन ब्लैक वो आता है हर्बर्ट की कंपनी से, एंड वो उनको बताता है हर्बर्ट की डेथ के बारे में। वो बोलता है कि हर्बर्ट वॉज डेड ड्यू टू बीइंग कॉट इन द मशीनरी। मशीन में आने के कारण आपके बेटे की डेथ हो गई है। और वो कहता है कि हमारी कंपनी जो है वो किसी भी ऐसे हादसे के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसीलिए वो भी खुद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाएगा, लेकिन वो उनको 200 पाउंड्स देता है फैमिली को एज अ कंपनसेशन। मिस्टर वाइट एंड मिसेस वाइट पूरी तरह से टूट जाते हैं। वो उनकी पूरी लाइफ मीनिंगलेस हो गई थी। हर्बर्ट की डेथ के 10 दिनों के बाद मिसेस वाइट को अचानक से उस मंकी पॉ के बारे में याद आता है। वह ये याद करती है कि अभी 2 विशेस रहती हैं, तो वो अपने हस्बैंड को मिस्टर वाइट को रिक्वेस्ट करती है, उसको फोर्स करती है कि प्लीज़ मेरे बेटे को वापस लेकर आओ। वो कहती है कि तुम विश करो फॉर द रिवाइवल ऑफ देयर डेड सन। तो हेल्पलेसली जो उसका हस्बैंड होता है वो विश कर लेता है फॉर द रिवाइवल ऑफ देयर डेड सन। देन अचानक से डोर पर नॉकिंग होना शुरू हो जाती है। बहुत बुरी बुरी डरावनी आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं हर साइड से। मिसेस वाइट जो होती है वो नीचे की तरफ भागती हैं। उसको पता था कि दरवाजे पर मेरा बेटा आया है, वो बहुत ऐसे फटाफट से भाग जाती है। मिस्टर वाइट उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिसेस वाइट जो होती है वो शी रश टुवर्ड्स द डोर टू रिसीव हर सन। But Mr. White was horrified at the possibility of seeing a disfigured human body in a living condition. कि वो उनको पता था कि वह देख ही नहीं पाएगी अपने बेटे को इस कंडीशन में। तो उसका जो पॉ था वो कहीं गिर चुका था अंधेरे में। तो जब जैसे ही उसको अपना पॉ मिल जाता है तो मिस्टर वाइट अपनी लास्ट विश, अपनी 3rd विश ये करते हैं कि उसका बेटा दोबारा से मर जाए और उसको शांति मिले। He wished his son to be dead again and at peace. Immediately जो नॉकिंग होती है वो एकदम से बंद हो जाती है। मिसेस वाइट फाउंड नथिंग बट एम्प्टीनेस आउटसाइड। अगर आप सभी को द मंकीज पॉ समझ में आ गया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू।